सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। मैं निशानंद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसूहा की ओर से एक बार फिर से आप सब का हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज का विषय करने से पहले हम पिछली कक्षा में हमने जो किया था पहले उसकी दोहराई कर लेते हैं। पिछले कक्षा में एक तो हमने पाठ पढ़ा था झीन की देन, फिर हमने उसकी बैक एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास के प्रश्न उत्तर किए थे और उसी पाठ का भाषा अध्ययन भी हमने किया था जिसमें समास से संबंधित कुछ प्रश्न थे तथा वाक्य रूपांतरण से संबंधित कुछ प्रश्न थे। और फिर वाक्य रूपांतरण तो आपको पता ही है, जिसमें सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य जो है वो सम्मिलित होते हैं। ये करने के पश्चात हमने एक नया विषय जो है वो शुरू किया था। वो आपके लेखन कौशल का विषय है, वो है लघु कथा लेखन, जो कि आपको 5 अंकों का जिससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाएगा। लघु कथा किसे कहते हैं, लघु कथा में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए, किस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, हमने इन सब बातों पर चर्चा की थी। तो चलिए, ये सब तो हुई पिछली कक्षा की बातें। अब हम आज की बात करते हैं। लघु कथा लेखन को ही मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि किस प्रकार से शॉर्ट स्टोरी जो है वो हमने लिखनी है। आज उसकी एक उदाहरण के द्वारा जिस जिस तरह से वो प्रश्न पूछा जा सकता है उसको एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाऊंगी और इससे इस विषय को समझना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा जो विषय है वो है लघु कथा लेखन। तो बच्चों, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि लघु अर्थात छोटी, कथा यानी कि कहानी। तो आपको कम से कम शब्द जो होंगे, कम से कम शब्द मतलब कि शब्द सीमा आपको दे दी गई होगी और आपकी शब्द सीमा जो है वो 100 से 120 शब्द हैं, अर्थात 100 to 120 वर्ड्स जो हैं उसमें आपने उस शॉर्ट स्टोरी को, इस छोटी सी कहानी को लिखना है। अब उस कहानी को लिखने से पहले, जैसे मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया है किस तरह के जो प्रश्न हैं वो पूछे जा सकते हैं, सबसे पहले एक बार से दोबारा उन प्रश्नों पर मैं चर्चा करना चाहूँगी। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है तो हमारा क्या बनेगा कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये इसी सेशन में ये वाला जो टॉपिक है वो ऐड हुआ है। तो प्रश्न किस प्रकार से आएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, तो हम हर तरीके से इस प्रश्न को करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तो परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है स्थानों की पूर्ति द्वारा लघु कथा लेखन। अब सबसे पहली बात ये है कि रिक्त स्थान क्या होते हैं। जैसे आपको वहाँ पर कुछ वाक्य लिखे होंगे जिसमें कहानी लिखी होगी और बीच बीच में से कुछ शब्द जो हैं वो खाली स्थान के रूप में छोड़े गए होंगे, अर्थात फिलअप्स जो हैं वो छोड़े गए होंगे और आपने अपनी इमेजिनेशन अर्थात कल्पना शक्ति के द्वारा वहाँ पर उचित शब्द जो है वो भरकर उस कहानी को पूरा करना है। ठीक है, तो कहानी जब भी लिखनी है उसमें सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन यानी कि आपकी कल्पना, इन सब तत्वों को आपने अपनी कहानी लेखन में या कहानी जब आपने लिखनी है तो शामिल ज़रूर करना है। अब रिक्त स्थानों द्वारा किस प्रकार से लघु कथा जो है वो लिखी जा सकती है, इसकी मैं एक पहले आपको उदाहरण देना चाहूँगी। तो उदाहरण इस प्रकार से है। तो बच्चों, रिक्त स्थान के द्वारा या रिक्त स्थानों के रूप में कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि गणेश चतुर्थी का डैश था, मतलब फिलअप्स आ गया, उसके बाद डैश चाची ने पूजा के लिए डैश बनाए थे, चाची का पूरा, फिर फिलअप्स आ गया था कि उसका बेटा, फिर फिलअप्स, उसके बाद मोदक चुराए बिना, फिर फिलअप्स। तो इसके आगे अभी और भी कहानी है, वो इस प्रकार से है। विष्णु भी फिलअप्स यानी कि रिक्त स्थान आगे हैं 2 की कला में निपुण था, चाची की फिलअप्स, उसके बाद फिर से बचते ही उसने 2
फिर उसके बाद फिलअप्स आ गया चुरा ही, उसके बाद फिर से फिलअप, उसके बाद मोदक खा ही रहा था कि डैश ने उसे डैश लिया, है ना। यहाँ पर भी फिलअप्स आ गया। आपने देखा होगा ये कहानी जो है कुछ इस प्रकार से है। इसके बीच में सूटेबल जो एप्रोप्रिएट या ये कह सकते हैं कि उपयुक्त जो शब्द है वो आपने अपनी कल्पना शक्ति से इसमें भरना है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चों ये कुछ मुश्किल नहीं होगा। चाची ने विष्णु का, फिलअप्स आ गया आगे फिर से, पकड़ा और उसे लंबोदर के डैश या फिलअप्स ले गई और पूछा। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, कहानी आगे जो है वो इस प्रकार से है। फिर उसके बाद फिर से फिलअप्स है भी मौजूद थे। हाँ, डैश ने जवाब दिया और डैश हर समय डैश रहते हैं। फिर उसके बाद हाँ, फिर से फिलअप्स, फिर फिलअप्स और दिया। तुमसे डैश ने क्या कहा? लंबोदर ने डैश तुम्हारे और डैश अतिरिक्त यहाँ नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से फिलअप्स जो है ये ऐसे दिए हो सकते हैं। अभी मैंने संभावित प्रश्नों की बात की है कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। उसमें से पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति जो है करनी है, उसके द्वारा आपने कहानी को लिखना है। तो इस प्रकार से भी ये प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। और इन फिलअप्स में आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सही या उपयुक्त जो है वो शब्द जो है इसमें फिल करना है। और फिल करने के बाद जो है वो कहानी किस प्रकार से बनेगी वो भी उदाहरण आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगी। अब जो दूसरी तरह का प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछा जा सकता है, जैसे 2-3 वाक्य जो हैं वो दिए हो सकते हैं और ऐसे लिखा हो सकता है कि अधूरी कहानी पूरी करें तथा शीर्षक भी लिखें। मतलब 3-4 लाइनों में एक कहानी जो है वो लिखकर उसके बाद फिलअप्स मतलब ब्लैंक छोड़कर ये कह दिया जाएगा कि इस कहानी को पूरा भी कीजिए और इसका एक उपयुक्त शीर्षक भी लिखिए। तो वो किस प्रकार से हो सकता है उसकी उदाहरण भी मैं आपको बताती हूँ। तो कुछ इस प्रकार से 2-3 वाक्य जो हैं वो लिखे हो सकते हैं, जैसे गणेश चतुर्थी का दिन था, चाची ने पूजा के लिए मोदक बनाए थे, चाची को पूरा विश्वास था। उसके बाद सारी की सारी कहानी जो है वो उन्होंने नहीं लिखी है और उन्होंने ये कह दिया है कि आप आगे की कहानी को पूरा कीजिए और इसका एक उपयुक्त सही जो शीर्षक है वो भी बताइए। तो इस प्रकार से 2 प्रश्न जिस प्रकार से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि एक तो पूछा जा सकता है कि अधूरी कहानी को पूरा करो, 2-3 वाक्य आपको दिए होंगे तो आगे की कहानी आपने अपनी कल्पना से लिखनी है, या फिर फिलअप्स के रूप में रिक्त स्थानों के रूप में भी कहानी जो है वो आ सकती है। ठीक है, अब ये कहानी जो है किस प्रकार से हमने पूरी की है इसका भी उत्तर मैं आपको अभी बताती हूँ। तो सबसे पहले जो अधूरी कहानी है फिलअप्स के रूप में, मतलब फिलअप्स के रूप में जो आपको पहला मैंने किस्म कराई है कि किस प्रकार से आपको आ सकती है, पहले हम उसको पूरा करते हैं। आपने अपनी इमेजिनेशन से भरना है, लेकिन एक एग्जांपल आपको मैं देती हूँ। जैसे गणेश चतुर्थी का डैश था, डैश था में क्या आएगा? दिन था। चाची ने डैश के लिए मोदक बनाए थे, मतलब आगे मैं फिलअप्स नहीं बोलूँगी, आप फिलअप्स पीछे से आप टैली कर सकते हैं। तो कहानी कुछ ऐसे बनी, चाची ने पूजा के लिए मोदक बनाए थे, चाची को पूरा विश्वास था कि उनका बेटा विष्णु मोदक चुराए बिना रह नहीं पाएगा। आगे की कहानी कुछ इस प्रकार से है। विष्णु भी मोदक चुराने की कला में निपुण था, चाची की नज़र बचते ही उसने 2 मोदक चुरा ही लिए। मोदक खा ही रहा था कि चाची ने उसे पकड़ लिया। अब जहाँ जहाँ पर फिलअप्स है उसमें ये वाले जो शब्द हैं वो भर दिए गए हैं। आगे है विष्णु का कान पकड़ा और उसे लंबोदर के सामने ले गए और पूछा, जब तुम मोदक चुरा रहे थे तब वहाँ लंबोदर भी मौजूद थे? तो विष्णु ने जवाब दिया, हाँ। के बाद की कहानी में, और लंबोदर हर समय तुम्हें देखते रहते हैं? हाँ हाँ, विष्णु ने जवाब दिया। तुमसे लंबोदर ने क्या कहा? लंबोदर ने कहा, तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त यहाँ कोई नहीं है, इसलिए मोदक ले ही लो। तो इस प्रकार से बच्चों हमने ये कहानी, ये ज़रूरी नहीं कि मैंने जैसे पूरी की है आपने वही शब्दों का इस्तेमाल करना है, आप कोई भी उपयुक्त शब्द उसमें भर सकते हो। आप अपनी तरफ से भी कहानी बनाकर एक प्रैक्टिस कर सकते हो
तो इस प्रकार से अगर आप अभ्यास करोगे तो आपको फिलअप्स के रूप में रिक्त स्थान भरने के लिए अगर आ जाते हैं कहानी लेखन में तो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अब हम इसका दूसरा जो विषय है वो करते हैं कि अधूरी कहानी पूरी कीजिए। ये वाला प्रश्न था। अधूरी कहानी के लिए भी बेटा इसी को ही उदाहरण के रूप में मैंने ले लिया है कि गणेश चतुर्थी का दिवस था। चाची ने पूजा के लिए मोदक बनाए थे और चाची को पूरा विश्वास था। उसके आगे बच्चों फिलअप्स है, मतलब आपने वो कहानी पूरी करनी है और आपने इसका एक शीर्षक भी देना है। आप अपनी इच्छा से, अपनी मर्ज़ी से इस कहानी को जिस प्रकार मर्जी लिख सकते हो और आपकी शब्द सीमा जो होगी वो होगी 100 से 120 शब्द। और कितने अंकों का ये प्रश्न होगा? 5 अंकों का। और कहानी लिखने के बाद इसका उन्होंने कहा है कि शीर्षक भी देना है। तो शीर्षक आप कुछ भी दे सकते हो। आप लिख सकते हो जैसे मासूम उस बच्चे का नाम भी आप साथ में लिख सकते हो। आप कुछ भी, या स्वादिष्ट मोदक आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी शीर्षक इस कहानी को दे सकते हो। शीर्षक वही होता है, हेडिंग वही होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी की पूरी कहानी घूमती है। तो बच्चों ये दोनों जो है, जो आपको उदाहरण दी गई थी कि किस प्रकार से रिक्त स्थान अगर दिए गए होंगे तो आपने किस प्रकार से कहानी लिखनी है। अगर कहानी अधूरी है तो उस कहानी को पूरा करना है और उस कहानी का शीर्षक भी देना है। तो इस प्रकार से ये दोनों जो प्रश्न थे वो इस उदाहरण के माध्यम से हमने उनका उत्तर जो है वो ढूंढ लिया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से कहानी लेखन जो है वो हमने करना है। अब तीसरी तरह का जो संभावित प्रश्न जो आ सकता है, जो मैंने आपको पहले भी समझाया है कि चित्र देखकर कहानी लिखें, कि आपको 3-4 चित्र जो है वो दिए हो सकते हैं। उन चित्रों को देखकर आपने कहानी का निर्माण करना है, कहानी लिखनी है। तो ये तो मुझे लगता है सबसे आसान कार्य होगा। जैसे बचपन में भी आपने बहुत सारे चित्रों को देखकर आपने चित्र वर्णन तो आपको आता ही है, लेकिन ये चित्र वर्णन जो है वो कहानी में नहीं, हमने चित्रों को जोड़कर, जितने चित्र भी वहाँ पर दिए गए हैं उनको जोड़कर अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए, अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए हमने कहानी लिखनी है। तो ये तो हुआ तीसरी तरह का प्रश्न। एक चौथी तरह का जो प्रश्न है वो आ सकता है, वो है शीर्षक देकर कहानी लिखने के लिए भी कहा जा सकता है। हो सकता है कि उन्होंने एक शीर्षक भी दिया हो और साथ में 2-3 पॉइंट जो है वो भी दे दिए हों। फिर उन्होंने ये कह दिया है कि आप इस पर एक जो शॉर्ट स्टोरी है, जो लघु कथा है वो लिखें। तो इस प्रकार से बच्चों कि जो आपकी लघु कथा लेखन का प्रश्न जो है वो किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये किस किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको ये लघु कथा किस प्रकार से लिखनी है, अगर कोई भी आपको ऐसा भाग आपको लगा है कि आपको समझ में नहीं आया, तो आप किसी भी समय आप इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब आपका कार्य क्या है कि आपने जितने भी पॉइंट्स, जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु मैंने लघु कथा लेखन करवाने से पहले आपको समझाए हैं, आपने उन सबको हमेशा ध्यान में रखना है तथा अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे सबसे पहले बताया गया था कि निरंतरता, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, रोचक जो है आपकी कहानी होनी चाहिए, पढ़ने वाले की जो जिज्ञासा है वो बढ़नी चाहिए कि आगे क्या होना है। इसके अलावा संवाद, जो भी डायलॉग आप लिख रहे हो, ऐसे तो कहानी जो है वो पैराग्राफ में लिखो या फिर एक पैराग्राफ में या डिफरेंट पैराग्राफ में भी आप लिख सकते हो, लेकिन आप जो भी विषय लिख रहे हो वो बहुत ही प्रभावशाली तथा रोचक होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का जो विषय है वो आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अपने विषय को यहीं पर विराम देती हूँ और एक नए विषय के साथ फिर से अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद बच्चों।